बच्चों, हम लोगों ने पिछले दौरान या पिछले क्लासेस में ये देखा था कि ऋग्वेद क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या कथन है, ये सब हम लोगों ने देखा था। लेकिन हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था या छूट गया था। वो ये था कि जो 10 मंडल हैं, ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, इन मंडलों का रचयिता कौन है या संकलनकर्ता आप कह सकते हैं। तो ये पूछ देते हैं हमसे और हमें जानना चाहिए। तो जो पहला मंडल है उसका संकलनकर्ता ऋषि कण्व है। एक दूसरे मंडल के जो संकलनकर्ता हैं वह गृहस्थ संबंध है। तीसरे मंडल के जो संकलनकर्ता हैं वो विश्वामित्र है, ऋषि विश्वामित्र। चौथा मंडल ये वामदेव का संकलन है और पांचवा मंडल ये अत्रि ऋषि का है। छठा मंडल भारद्वाज का संकलन है, ऋषि भारद्वाज ने संकलित किया है। और जो सातवां मंडल है वह वशिष्ठ का है, ऋषि वशिष्ठ का है। अभी हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। आठवां जो मंडल है यह ऋषि कण्व का है, अंगिरस भी लिख सकते हैं, कण्व अंगिरस और उनके परिवार का है। और नवां की बात अभी छोड़ दीजिए, 10वें मंडल की भी बात अभी छोड़ दीजिए। तो आपने ये समझा कि पहला मंडल ये सबसे बड़ा मंडल है, बताया जा चुका है आपको, 191 सूक्त हैं। खैर, दूसरा जो मंडल आ रहा है गृहस्थ संबंध, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें बुनकर तकनीकी दी गई है। क्लियर? और जो तीसरा मंडल है ये विश्वामित्र का है। और बच्चों, विशेष बात याद रखिएगा कि इसी तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उद्गम है। क्लियर? तो देखो, यहां आपके सामने एक विवाद आता है। जैसे आप छोटी परीक्षाओं में जाते हो तो वहां पूछता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, तो कोई कह देता है सामवेद से लिया गया है, कोई कह देता है ऋग्वेद से लिया गया है। फिलहाल आप अभी यहां इतना सा जानिए कि तीसरे जो मंडल है इसी से गायत्री मंत्र विकसित होता है। अब गायत्री मंत्र क्या है और ये किसको सुपुर्द है, ये तो हम आपको अभी फिलहाल ये बता देते हैं कि किसको डेडिकेट किया जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये अभी नहीं बताया जा सकता। इसके लिए आपको 2 क्लास का और इंतज़ार करना पड़ेगा या 1 क्लास का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य देवता लॉर्ड सन को डेडिकेट करता है। फिर ये देखिए वामदेव है, यहाँ पर क्या दिया गया है, थ्योरी ऑफ कर्म को समझाया गया है, कर्म के सिद्धांत को समझाया गया है। इसको आप छोड़ सकते हैं और इसे भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो इसको आप ओके कर लीजिए कि छठा जो मंडल है इसी में 10 राग युद्ध या 10 राजाओं के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध, 10 राजाओं के बीच लड़े जाने वाले युद्ध का विवरण दिया गया है। जो 7वां है इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। 7वां मंडल ये वरुण देवता को सुपुर्द है। वरुण किसका देवता है चल के हम आगे बताएंगे, सत्य और साक्ष्य का देवता बताएंगे। फिर जो 8वां मंडल है इसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा था
कि देखिए इसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, बिस्वारा, सची जैसी अनेक विदुषियों द्वारा रचे गए मंत्रों की जानकारी दी गई है। अब हमने नवा मंडल कहा, इसका रचयिता नहीं लिखा या संकलनकर्ता नहीं लिखा क्योंकि विवादास्पद चीज़ है। तो विवादास्पद चीज़ आपका कभी कंपटीशन का प्रश्न नहीं बनता। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ जरूर याद रखिएगा कि जो नवा मंडल है वह सोम देवता को डेडिकेट करता है। क्लियर? अब सोम क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। 10वां मंडल भी ये बात की रचना है और इसका भी जो संकलन करता है ये विवादास्पद है। क्लियर होगी बातें? अब हम आपको बता दें कि हमने ऋग्वेद पर पूरा मैटर आपको दे दिया है, किसी भी कंपटीशन के लिए दे रखा है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन संभव ही नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ हम एक पॉइंट छोड़ रहे हैं और वो पॉइंट क्या है जो छोड़ा जा रहा है और क्यों छोड़ा जा रहा है। पहली चीज़ तो हम ये छोड़ रहे हैं कि ऋग्वेद में किस शब्द की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। क्लियर? तो अभी इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अभी आप अंदर की चीज़ें जानते नहीं और हम उसकी पुनरावृत्ति बताने लगे तो वो ठीक नहीं है। तो क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही टैक्ट है। तो अब आप आइए हम लोग दूसरे वेद की बात करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण वेद है वो है साम वेद। तो इंट्रो के जो क्लासेस थे उस इंट्रो के क्लासेस में हमने आपको बताया था कि जो सामवेद है इसमें दो शब्द लगे हैं, साम और वेद। वेद तो वेद का मतलब हमने आपको पहले से बता रखा है, ज्ञान या पवित्र ज्ञान। और अब आप याद रखिएगा कि साम का मतलब होता है गेय। गेय मतलब जिसे गाया जा सकता है। तो सामवेद कैसा ज्ञान है, आर्यों का कैसा ज्ञान है? तो आप कहेंगे एक ऐसा ज्ञान है जिसे गाया जा सकता है। क्लियर? अब बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन शाखाएं हैं? तो आप कहोगे कि सर एक तो कौथुम है, कौथुम, दूसरा राणा यनीय और तीसरा है जैमिनीय। ठीक, ये 3 इसकी शाखाएं हैं। तो आपने ये और ये दो पॉइंट आपने समझा। अब तीसरी जो बात आपको याद रखना है वह आपको क्या याद रखना है? तो आप तीसरी बात याद रखिएगा कि यह संगीत पर लिखा जाने वाला विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। मतलब संगीत पर लिखा जाने वाला विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। और यही जो सामवेद है या संगीत का ग्रंथ है, इसी सामवेद से, सामवेद लिख लीजिएगा, सामवेद से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का विकास किया है। नाट्य शास्त्र का विकास किया है, मतलब नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। मतलब भारतीय नाटकों और गीत की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, यही भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है जिसके आधार पर सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना किया है। संगीत रत्नाकर की रचना किया है। क्लियर? ये सारंग देव के बारे में आपको याद रखना होगा कि महाराष्ट्र में एक स्थान है और वह स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे देवगिरी। जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसे क्या कहा गया था? दौलताबाद कहा गया था। लेकिन आपको ये सब अभी नहीं जानना है। सारंग देवगिरी में यादवों का शासन था और इन्हीं यादवों के एक शासक थे रामचंद्र देव। उन्हीं के ये दरबारी हैं सारंग देव। और इसी सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना किया है। और इसी संगीत रत्नाकर में आकर के भारतीय संगीत ये 2 भागों में बंटती है। एक हिंदुस्तानी
संगीत और दूसरा कर्नाटकी संगीत। क्लियर? मतलब कर्नाटक के क्षेत्रों में या दक्षिण भारत में, और ये हिंदुस्तान मतलब उत्तर भारत के क्षेत्रों में, ठीक है, प्रचलित संगीत की विधाएं हैं। तो आपने सामवेद से इतनी मैटर देखा, और आप एक चीज आपको और याद रखना है कि सामवेद का विशेषज्ञ कौन है। तो आप कहोगे कि सर सामवेद का विशेषज्ञ उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, अब इसको देखो, उद्गाता का क्या मतलब है? मतलब जो गाता है, उच्चारण जिसका गेय है, मतलब जो गाता है। क्या गाता है? आप कहेंगे देव की प्रशस्ति गाता है, देव की प्रशस्ति गाता है। क्लियर हो गया? तो सामवेद के विशेषज्ञ को उद्गाता कहा जाता है। और उद्गाता का कार्य क्या है? हमने बताया कि ऋग्वेद, थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, ऋग्वेद का जो विशेषज्ञ है वो आपने क्या पढ़ा था? होत्र पढ़ा था। ठीक है ना? होत्र, या अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो होत्रा हो जाएगा, होत्र था। तो होत्र क्या करता, क्या था? ये यज्ञ वेदी बना देता था, इसमें आग भी जला देता था। समझ गए आप? और आग जलाने के बाद होत्रा का कार्य पूरा हो जाता था। उसके बाद इस आहुति के बाद देव प्रशस्ति के गीत गाने वाला जो व्यक्ति था वो सामवेद का विशेषज्ञ था, और उसी को उद्गाता कहा जाता था। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कि सामवेद के कुछ ब्राह्मण साहित्य हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण तो हमने आपको पहले से बता रखा है कि ब्राह्मण साहित्य क्या है। तो हमने आपको पहले से बता रखा है कि ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, उस वेद को पढ़ने का मार्ग बताते हैं। हमने शुरू में कहा था कि वेदों की कुंजी कहा जाता है। फिर हमने ब्राह्मण का अर्थ भी आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब आइए जरा हम देखते हैं कि सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं। ब्राह्मण साहित्य, क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं। एक है पंच विश ब्राह्मण। तो पंचविश संस्कृत का शब्द है। इसमें पंच मतलब 5 और विश का मतलब 20। तो इसका मतलब ये है कि पंचविश का मतलब क्या हुआ? 25। तो पंचविश ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं। क्लियर हो गया? और एक बात याद रखिएगा कि इसी को महाब्राह्मण भी कहा जाता है, महाब्राह्मण भी कहा जाता है। बच्चों, इसमें मतलब पंचविश ब्राह्मण में एक यज्ञ का उल्लेख किया गया है, और वो यज्ञ है व्रात्य स्तोम यज्ञ। क्लियर? तो बाद में हम लोग यज्ञ पढ़ेंगे, लेकिन यहां जब आ चुका है तो इसे कर लेते हैं, जान लेते हैं। अब ये जो व्रात्य स्तोम यज्ञ है, क्लियर, ये है क्या व्रात्य स्तोम यज्ञ? तो आप याद रखेंगे, अनार्यों को शुद्ध करके किस में बदलना? आर्य में बदलना। अनार्यों को शुद्ध करके आर्य में बदलने की जो विधि है वो है व्रात्य स्तोम यज्ञ। कालांतर में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब 12वीं सेंचुरी में आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे देवल स्मृति। तो देवल स्मृति में शुद्धि मंत्र की बात की गई थी, और इसी शुद्धि मंत्र को 1882 में दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, प्रयोग किया था। लेकिन 1892 से इस शुद्धि मंत्र का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दे दिया था, और बच्चों उसका परिणाम ये आया था कि देश में मुसलमानों को हिंदू बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसका परिणाम आया कि हम अशुद्ध होते चले गए। नफरत की चिंगारियाँ दोनों ओर बढ़ी थीं, हिंदुओं में भी बढ़ी थी, मुसलमानों में भी बढ़ी थी। मुसलमानों की भी अपनी तमाम संस्थाएं आएंगी, तंजीम और तौलिंग आएंगी। लेकिन अभी तो हमारा विषय नहीं है ये, लेकिन इतना मैं आपको इशारा कर दूं कि यही शुद्धि मंत्र है जिससे हम और ज़्यादा अशुद्ध हो गए, और इसी अशुद्धि का परिणाम था
1947 में देश का विभाजन। लेकिन वो बहुत बात की बातें हैं। अब बच्चों दूसरा जो हमारा ब्राह्मण साहित्य है वो है षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण। अब जरा एक बात आप याद रखिएगा, पंचविश ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहा गया, मतलब समस्त जो ब्राह्मण साहित्य हैं वेदों के उसमें सबसे बड़ा साहित्य था पंचविश ब्राह्मण। लेकिन ये देखिए, ये है षड्विश। षड मतलब 6 और विश का मतलब है षड और विश मतलब 20, तो इसमें तो 26 अध्याय है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, ये पंचविश ब्राह्मण का परिशिष्ट है और इसलिए यह पंचविश ब्राह्मण का ही भाग है, उसका परिशिष्ट है, छोटे छोटे अध्यायों में लिखा गया। और षड्विश ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है, अद्भुत ब्राह्मण। और इसके अंदर है क्या, तो आप याद रखना, विशेष बात याद रखना, क्योंकि आप यहाँ गलती कर सकते हो, क्योंकि आप सीधे लगाओगे अथर्ववेद तो भूकंप और अकाल। क्लियर? अमूमन लड़का जानता है कि भूकंप और अकाल तथा वशीकरण के जो मंत्र हैं ये अथर्ववेद में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको बताया जा रहा है कि षड्विश ब्राह्मण में भूकंप और अकाल के निदान के उपाय समझाए गए हैं। एक और ब्राह्मण है जैमिनी ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण। अब ये जो जैमिनी ब्राह्मण है इसे तलवकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। कार ब्राह्मण लिख लीजिएगा, ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसका लेखक कौन है, तो आप कहेंगे नेपाल। नेपाल क्या हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, तो नेपाली ऋषि हैं कौन, जैमिनी, और उन्हीं के द्वारा यह रचा गया है। ठीक है, और इसमें है क्या, यज्ञ की बहुविधियां हैं। क्लियर? अब एक और ब्राह्मण आता है सामविधान ब्राह्मण। ठीक है बच्चों, सामविधान ब्राह्मण। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सामविधान ब्राह्मण में क्या है, तो आप देखते हैं कि हिंदुओं में बहुत से तीज त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, व्रतों के विधान होते हैं। तो आप या ऐसे लिख लो, ठीक है, वो सब नहीं है कि कौन कौन व्रत है, वो सब फालतू बात है, हम लोगों के मतलब की चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या करना है, विविध व्रतों, ठीक है, और तांत्रिक क्रियाएं। तांत्रिक क्रियाएं आप लोग जानते होंगे तंत्र मंत्र का, तो ये तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। और अब हम लोग अगला चलते हैं और वो है उपनिषद। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो आइए हम लोग सामवेद के उपनिषद को चर्चा कर लेते हैं। आप कोशिश करें किसी भी एग्जामिनेशन में अपने आप को हताश न होने दें और कोशिश ये करें कि आप इंतज़ार करें इम्तहान का, और यह सोच के साथ इंतज़ार करें कि देखते हैं वो पूछ क्या सकते हैं। तो अब आइए छांदोग्य उपनिषद, मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, सामवेद के उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। उपनिषद हमने आपको बताया रखा है कि उपनिषद 2 शब्द से मिलकर बना है। ये देखिए उपनिषद, तो हमने बता रखा था ना आपको कि उप और निषद। उप का मतलब मैंने बताया था समीप, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान पाया जाता है वह ज्ञान कैसा ज्ञान होता है, आप कहेंगे वह शिष्य को ब्रह्म के करीब या ईश्वर के करीब पहुंचा देता है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि यह वेदों के अंत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब आइए छांदोग्य उपनिषद। अब देखो बच्चों, ये जो लिखा है छांदोग्य, छांदोग्य का मतलब आप पढ़ो तो पढ़ने से ही आंसर मिल जा रहा है, मतलब गेय। ठीक है, तो वह कौन सा उपनिषद है जो गेय है, तो छांदोग्य उपनिषद गेय उपनिषद है। क्लियर हो गया? अब इसमें छांदोग्य उपनिषद में क्या क्या विवरण दिया गया है, तो बच्चों पहली चीज याद रखिएगा, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप का जो संदेश दिया गया है, जिससे बुद्ध ने यह ज़्यादा प्रचारित किया था, तो वह लॉर्ड बुद्ध वो कहाँ से लिया था उन्होंने, कर्म ही पूजा है, वो छांदोग्य उपनिषद से लिया है। मतलब आप हमारी बात समझ में आ रही है, वर्क इज वर्शिप,
सेकंड चीज आप याद रखिएगा, भगवान हिंदुओं के ऐतिहासिक देव भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवरण भी इसी उपनिषद में है, ठीक है। और किस रूप में है कृष्ण का उल्लेख, तो आप कहेंगे इसमें भगवान कृष्ण को या लॉर्ड कृष्ण को देवकी नंदन कहा गया है, मतलब देवकी का बेटा कहा गया है, और अंगिरस का शिष्य बताया गया है, घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। और एक चीज और आप याद रखिएगा, इसी छांदोग्य उपनिषद में ही बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है वह बुद्ध के 4 आर्य सत्य, पहले आप लिख लो 4 आर्य सत्य। अब वो आर्य सत्य क्या है, तो बच्चों उसे छोड़ दीजिए, आगे चल के हम लोग बताएंगे कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण के मार्ग है, वो सब अभी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप याद रखिएगा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। आर्य का मतलब महान, तो महान जो सत्य हैं उसको बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे सर छांदोग्य उपनिषद से लिया है। और एक चीज और, पंचशील का सिद्धांत, इसका उल्लेख पहली बार कहाँ है, छांदोग्य उपनिषद में है। और बच्चों एक चीज और है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का विवरण भी यही दिया गया है, ठीक है। तो आप कहोगे कि पुनर्जन्म का विवरण तो ऐत्रेय ब्राह्मण में भी है, तो अब किसको माना जाए, तो आप सीधे सीधे से एक बात कर देना कि पुनर्जन्म का पहला विवरण कहाँ दिया गया है, पहली बार उल्लेख कहाँ है, तो आप कह देना छांदोग्य उपनिषद में है। अब एक और उपनिषद की बात आप कर लीजिएगा, केन उपनिषद। तो यह केन उपनिषद में क्या दिया गया है, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद के बाद केन उपनिषद। तो जो केन उपनिषद है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो केन उपनिषद, तो इसमें यार केवल 2 चीज़ें याद रखना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो याद रखना द्वैत और दूसरा अद्वैत, क्लियर। द्वैत और अद्वैत का दर्शन यहीं पर समझाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, ठीक है, द्वैत और अद्वैत ये क्या है, तो बच्चों ये बाद में बताया जाएगा, ठीक है। या आपको एक चीज़ समझाई देते हैं, ठीक है, बाद में उसको यहाँ सबसे टफ आपको ये लगेगा अद्वैत, ठीक है। वैसे ये समझाने का विषय यहाँ नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं को न दबे इसलिए हमने कहा। आप देखो मैथ आप पढ़े हो गए, तो हमने कहा फिर हमने ब्रैकेट डाल दिया, फिर कहा द्वैत, ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो द्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैत का मतलब होता है 2। तो इसमें 2 कौन है, 1 और 2, ठीक है, 2, एक ये इक्वल टू 2, 1 + 1 = 2 हुआ ना। तो यहां पर नीचे लिख लो, एक क्या है आत्मा, दूसरा क्या है परमात्मा, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को हमने ऐसे बंद कर दिया, ये बंद कर दिया और ये आ लगा दिया, ठीक है। और अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो कहा रहा है कि आत्मा एक है, परमात्मा भी एक है, अर्थात दोनों 2 हैं, दोनों 2 हैं, आत्मा एक परमात्मा एक, दोनों 2 हैं, लेकिन 2 होते हुए भी अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है, यही है अद्वैतवाद। और फिर अपना दिमाग लगाना, द्वैत को इसी तरह से सॉल्व करना। नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आगे तो आएगा, ठीक है। और वैसे कोशिश करोगे दिमाग की तरह से खुरापात करेंगे तो वो भी आपको तैयार हो जाएगा, तो उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ये हमने जो बताया है ये मैथमेटिकल अप्रोच था, ठीक है। अब हम लोग एक अगली बात करते हैं, और वो क्या है, यजुर्वेद की बात करते हैं। सॉरी,
यजुर्वेद। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद क्या है और किसे कहते हैं यजुर्वेद। तीसरा वेद अर्थात वेद त्रयी का अंतिम वेद जा रहा है, ठीक है, और वो है यजुर्वेद। आप यजुर्वेद भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते थे आप, यजुस्वेद भी लिख सकते हैं, कोई वो मत बनाइएगा, ठीक है। अब यजुर्वेद, तो इसकी व्याख्या करने से पहले ही आप याद रखिएगा कि यह हाईली रिचुअल मतलब बहुत ही कर्मकांडी ग्रंथ है ये, और इसमें 2 शब्द हैं, ठीक है, यजुर और वेद, ठीक है। तो 2 शब्द हैं, एक तो वेद हो गया और एक यजुर ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, यज्ञ, और वेद का मतलब ज्ञान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद में क्या है, तो आप कहोगे सर यजुर्वेद में यज्ञ का ज्ञान है या यज्ञ का पवित्र ज्ञान है। और सेकंड चीज आप याद रखिएगा आगे जाने से पहले ही कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। क्लियर? और अब यजुर्वेद की शाखाएं याद रखिएगा। तो यजुर्वेद की शाखाएं, ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक है कौन, तो आप कहोगे शुक्ल यजुर्वेद सर, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, लिख लीजिएगा यजुर्वेद या यजुर्वेद। अब ये हमने लिख दिया, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये किस में है, पद्य में है, और ये किस में है, ये गद्य में लिखा गया है, ठीक। लेकिन एक बात आप और याद रखिएगा, ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके भी 4 शाखाएं हैं, 4, ठीक है। तो एक काठक, 2 कपिस्थल और तीसरा मैत्रायणी, चौथा तैतरी। क्लियर? अब हमको एक कार्य करना है, क्या करना है, यजुर्वेद के ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, यजुर्वेद के ब्राह्मण साहित्य भी कर सकते हो, या शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण साहित्य क्या है। तो बच्चों शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण साहित्य शतपथ ब्राह्मण है। क्लियर हो गया? तो आप और यहाँ इसके नीचे भी कर लो तो फिर समझा देते हैं, शतपथ ब्राह्मण, और इसका क्या है, तैतरीय ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण लिख लीजिएगा। और अब एक कार्य करिएगा, शतपथ ब्राह्मण को का पहले तो आप लेखक कर लीजिए, रचयिता कर लीजिएगा, ऋषि याज्ञवल्क्य, ठीक है। ऋषि कौन है, याज्ञवल्क्य, ये शतपथ ब्राह्मण के संकलन करता है या रचयिता है, ठीक है। और इसी को शतपथ ब्राह्मण में को ही मिनी वेद कहा जाता है। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, आर्यों का पूर्व भारत में या बिहार और बंगाल में उपनिवेश बनाने की जानकारी यहाँ पर दी गई है। और तीसरी बात आप याद रखिएगा, कृषि की प्रक्रियाएं मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस की भी जानकारी यहीं पर दी गई है। और यही जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहा गया है कि पहले तो कौन श्रेष्ठ होता था, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय आता है। लेकिन यह एक ऐसा ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं। क्लियर होंगे? तो अब ये चीज़ आपने जान लिया। अब बच्चों हमें तैतरीय ब्राह्मण के बारे में जानना है। तो आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ हिंदू लोग होते हैं, ये हिंदू लोगों के यहाँ विवाह तो होता ही होता है, ठीक है, चाहे कुछ करे कोई या न करे, लेकिन अगर थोड़ा भी खाते पीते घर का लड़का है लड़की है तो उसका विवाह होता है। तो अब पहले तो आप हेडिंग डालो तब समझ में आएगा, तैतरीय ब्राह्मण। तो एक चीज़ समझो कि तैतरीय ब्राह्मण में क्या बात कही गई। तो बच्चों आप याद रखना कि तैतरीय ब्राह्मण में कहा गया है
ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋण चुका करके ही जाना होगा। जाना होगा मतलब मरने से पहले उसे 3 ऋण को चुकाना होगा। ठीक है, और वो कौन कौन सा ऋण है? एक है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब पिता का ऋण हर व्यक्ति पर होता है, आप उसे चुकता करिए, पितृ ऋण। इसके बाद एक और ऋण होता है देव ऋण, मतलब हमारे ऊपर देवताओं का भी ऋण होता है, उसे चुकता करना पड़ेगा। और एक और ऋण होता है और वो होता है ऋषि ऋण। ऋषि मतलब शिक्षकों का ऋण है। तो ये 3 ऋण लेकर हर व्यक्ति इस जमीन पर बड़ा होता है और इस तीनों ऋण को उसे चुकाना ही होता है। अब हमने कहा कि विवाह एक अनिवार्यता कैसे बन गई, क्योंकि पितृ ऋण कब चुकाएंगे आप? जब विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद अपने समान संतान पैदा कर लेंगे, तभी आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो फिर पितृ ऋण को चुकता करना होता है। और यही ब्राह्मण लिटरेचर है या साहित्य है जिसमें कहा गया कि पत्नी विहीन, मतलब पत्नी विहीन का मतलब अविवाहित पुरुष को या अविवाहित स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। क्लियर हो गई बात? और अब एक चीज आप और करिएगा, इसके उपनिषद क्या क्या है, यजुर्वेद के उपनिषद क्या है? तो बच्चों इसे याद रखना। उपनिषद पे थोड़ा हम बताने से पहले ही आपको अलर्ट कर दे रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पर। देखिए, ध्यान तो आपको हर पॉइंट पर रखना है। क्लियर? यही रीज़न है कि मैटर बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण हम कभी भी किसी भी क्लास को लंबा नहीं कर रहे हैं और आपके पास पूरा समय है। आप बहुत आसानी के साथ, ठीक है, अपने कंपटीशन की यूजीसी, नेट और हायर एजुकेशन, पीजीटी और सिविल सर्विसेज, आपने अभी देखा ही होगा कि सिविल सर्विसेज ने कैसे कैसे गोल खिलाया और इतने गहरे क्वेश्चन पूछे। मतलब आप सोच सकते हैं कि गुप्त डायनेस्टी से जाकर के उन्होंने कहाँ से पूछा, कृषि प्रक्रियाओं से क्वेश्चन उठा लाया और वहाँ से उठा के पूछा। तो इसलिए बच्चों थोड़ा मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे, ठीक है, ये मुश्किल होता चला जा रहा है। तो अब हमको उपनिषद पढ़ना है। किसका उपनिषद? यजुर्वेद का। तो तैत्तिरीय उपनिषद हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया। तो आप पहला पॉइंट याद रखना, पहला ही पॉइंट याद रखना, बहुत ऊंची बात कर रहा है, ठीक है, और वो आप को हम बताएं, इसको आप इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ढालिएगा। क्योंकि आप याद रखना कि अगर आप व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार नहीं हो, सत्य नहीं हो, तो सफल कभी नहीं हो सकते। उलझ करके आपको रहना ही रहना है। कोई भी चीटिंग अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो आप याद रखना कि यहाँ एक नियम है। आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आगे चल के पढ़ाएंगे भी। हमने आपसे कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ चीटिंग करते हो, किसी के साथ असत्य होते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप भी चीट होगे, आपके साथ भी असत्य का व्यवहार किया जाएगा। और अगर आप सत्य हो और श्रमिक हो तो आप निश्चय मानना आप सम्मान का विषय बनोगे और आप सफल होगे। मतलब चाहे कुछ भी स्थितियां हों, लेकिन एक न एक दिन आप मुकद्दर के शहंशाह अवश्य बनोगे, ठीक है। इसलिए अब हम आपको समझाते हैं कि ये जो बातें हमने कहा वो हमने नहीं बोला, वो तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा। क्या कहा? सदा सत्य का अनुसरण करो, सदा सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि सत्य पराजित होता है, सत्य परेशान होता है, परंतु पराजित नहीं होता। आप झुठला नहीं सकते उसको, सत्य को आप बहुत ज़्यादा पर्दा नहीं डाल पाओगे, लोग समझ ही लेते हैं कि आप असत्य हो, ठीक है।
तो कह रहा है कि सदा सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि सत्य ही सफलता है। ठीक है, इसे आप पराजित नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समय के लिए आप परेशान अवश्य कर सकते हो, है ना बड़ी लाइन। और आपका मन भटकता क्यों है? क्योंकि आप दूसरे को चीट करते हो, तो खुद अपने आप में ऊपर वाला आपको उसकी दवा और दुआ जो होती है सब करता है। फिलहाल आओ, एक चीज याद रखना, ये कहता है कि धर्म का आचरण करो। अब यहां पर धर्म का आचरण करने का मतलब क्या है? धर्म यहां पर क्या है? तो धर्म का मतलब यहां पर है कि धर्म एक धारणा है, एक विचार है, जिससे आपका विकास हो सके और औरों का विकास हो सके। इसलिए आप याद रखिएगा कि आप धर्म का आचरण करें। क्लियर? फिर तीसरी बात कर रहा है कि आप श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ जनों की संगत रखें। क्लियर? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म छोड़ दो, श्रेष्ठ जनों की संगत ही संस्कार है। ठीक है, श्रेष्ठ जनों की संगत से जो ज्ञान आपको मिलता है वही संस्कार है। क्लियर? अब जैसे हमने मूंगफली खाया, मूंगफली खाने के बाद हमने उस छिलके को फेंक दिया, ऐसे फर्श पर फैला दिया, बस में फैला दिया, तो आप याद रखिएगा हमारा यही संस्कार है। लेकिन एक कोई और बंदा है जो उसे पिकअप कर रहा है और पिकअप करके उसे उठा ले रहा है, यह उसका संस्कार है। क्लियर ना? तो आपने देखा कि श्रेष्ठ जनों की संगत ही संस्कार है, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ जनों का संगत है ना। बहुत मार्केबल नॉलेज। और एक चीज और कह रहा है कि अनुशासन व्यक्ति और व्यवस्था, मतलब संस्थान, इन अनुशासन व्यक्ति और व्यवस्था को महान बनाता है। ठीक है, आप याद रखना चाहो, चाहे व्यक्ति हो, व्यवस्था हो या देश हो, वह उतना ही विकसित होगा जितना कि उसके देश की प्रजा। अब उसके देश की प्रजा आतंकवादी है, अराजक है, तो वह उसी नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, अगला हम उपनिषद देखेंगे, आप ज़्यादा नहीं इसमें मैटर करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ देखा जाएगा। हमने को तो केवल अभी आधार देना है आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। ये हटाया और लिख दिया बृहदारण्यक उपनिषद। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सारे उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसमें है क्या? आप कहेंगे गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। क्लियर है? और आप दूसरा करिएगा श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। तो बच्चों आप एक चीज याद रखना कि श्वेताश्वर उपनिषद में क्या क्या दिया गया है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। लेकिन इसी को थोड़ा जितना है, मतलब थोड़ा और बढ़ा दीजिए, भक्त, भजन और भगवान। भक्त, भजन और भगवान। ठीक है, इन तीनों को एक दूसरे का पर्यायवाची बता रहा है। कौन? श्वेताश्वर उपनिषद। क्लियर हो गया? और एक और, मतलब भक्ति का पहला उल्लेख आप कहाँ पर है? श्वेताश्वर उपनिषद में। फिर करना जावालो उपनिषद। अब जावालो उपनिषद में क्या है? तो आप कह देना कि सर इसी जावालो उपनिषद में ही चारों आश्रमों का उल्लेख है। चारों आश्रमों का उल्लेख है। और चारों आश्रम कौन कौन है? तो अभी सुन लो, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। तो इन चारों आश्रमों का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ है? जावालो उपनिषद में ही दिया गया है। एक चीज और आइएगा, मैत्रेयी।
संहिता, और मैत्रेयणी संहिता में यार थोड़ा सी कुछ अप्रिय बातें कर दी गई हैं। क्लियर? और वो अप्रिय बात क्या होती है, तो क्या लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा, इसमें स्त्रियों की एक गलत तस्वीर प्रस्तुत की गई है और कहा गया है, ठीक है, शराब, ठीक है, जुआ और नारी, इन तीनों को एक कोटि में रखा गया है। तो किसी सभ्य समाज के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन आप छोड़िए अभी, क्यों उन्होंने लिखा, वह कौन सी परिस्थिति थी, कुछ तो ऐसी परिस्थिति होगी कि लेखक ने ऐसा कुछ लिखा होगा, तो उसे छोड़िए, जब आएगा तो देखा जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कठ उपनिषद। तो जो कठ उपनिषद है, क्लियर, तो आप याद रखिएगा कठ उपनिषद में क्या है मेरे बच्चों, इसी में ओम शब्द का पहला उल्लेख है। कौन? आप कहते नहीं ओम, तो ओम शब्द का पहला उल्लेख यही है, और यही वो ग्रंथ है जो बहुत हाई फिलॉसफी की बात कर रहा है, ठीक है, जो सोच भी नहीं सकते आप कि उस जमाने में भी ऐसी सोच रही होगी लोगों के पास। तो ये कह रहा है, ये किताब कह रही है कि देखो, आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी मरती है क्या? नहीं मरती। ऊर्जा अपना रूप बदलती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि आत्मा को इसने ऊर्जा मान लिया और कहता है न तो ये जन्म लेती है, न ही मरती है, अपितु इसका रूप बदल जाता है। क्लियर? एक चीज और आप याद रखना है ना, कॉन्सेप्ट बहुत ऊंची चीज। आप हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे क्या ये चीज, आज भी बहुत अच्छी खासी अगर स्टडी नहीं है तो लोग नहीं जानते, ठीक है। और अब इस उपनिषद हम देखते हैं कि इस उपनिषद क्या है। तो बच्चों याद रखना, निष्काम कर्म का उल्लेख करती है ये, और याद रखना कि यही वो इस उपनिषद है जिसके निष्काम कर्म से भगवद गीता का विकास किया गया है, और वहाँ पर भगवान कृष्ण से क्या कहलाया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, ये इस उपनिषद से ही लिया गया है। अब बच्चों एक पॉइंट चलते हैं, अथर्ववेद की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। आप कह रहे होंगे कि इसका आपने आर्डक नहीं बताया, तो बेटा कुछ नहीं है, उसके आर्डक के बारे में जानकारी ही नहीं है, 33 आर्डक है उसका, ठीक है। और अब अथर्ववेद की बात आप करिए, जो चीज़ अनावश्यक है उसको हम चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। तो अथर्ववेद का संकलन करता है रचयिता कौन है, तो आप कहोगे सर अथर्वा ऋषि हैं, ठीक है ना, अथर्वा ऋषि हैं। क्लियर? और अथर्ववेद में है क्या, तो आप कहोगे कि सर इसमें जादू, टोना, भूत, पिशाच, वशीकरण या सम्मोहन के मंत्र इसमें सिखाया गया है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि अथर्ववेद एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, ठीक है, एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है। तो आप यहाँ रख दीजिएगा शल्य क्रिया मतलब सर्जरी का पहला उल्लेख इसी में दिया गया है, ठीक है। और एक ये चीज़ देखो, ये सब इंपॉर्टेंट कर लो, सब इंपॉर्टेंट कर लो। और एक चीज़ याद रखना कि इसके अंदर और कहा गया है कि देखो एक जो लड़की होती है, मतलब पहली चीज़ तो याद रखो कि लड़का और लड़की, लड़की और लड़का, मतलब स्त्री और पुरुष में समता की दलील देने वाला वह वेद कौन सा है, अथर्ववेद। लेकिन यहाँ पर कुछ बात कह रहा है,
कह रहा है कि एक लड़की के 4 पति होते हैं। लड़की के कितने पति बता रहा है? 4 पति बता रहा है। पति मतलब हस्बैंड, ठीक है। तो इन 4 पतियों को आप 2 भागों में बांट दो। एक काल्पनिक पति, काल्पनिक पति, और दूसरा वास्तविक पति, वास्तविक पति। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला, एक लड़की का पहला पति कौन होता है? सोम देवता होता है। दूसरा पति कौन होता है? तो आप कहोगे अग्निदेव होता है। और तीसरा पति कौन होता है? गंधर्व देव होता है, गंधर्व देव। तो सोम जब उसका पति है तो लड़की के अंदर सौंदर्य का विकास करता है, और जब अग्निपति होता है तो उसके कौमार्य की रक्षा करता है। कौमार्य सब लोग समझ रहे होंगे। और गंधर्व जो पति है तो वह लड़की के अंदर नृत्य, या आप कह सकते हैं कि ललित कलाओं का विकास करता है, नृत्य और संगीत जैसी विधाओं का विकास करता है, ठीक है। और किसी लड़की के अंदर ये करैक्टर अगर हैं तो वह इस चीज़ को सौंपती है, किसे? आप कह देंगे अपने वास्तविक पति को सौंपती है। क्लियर? लेकिन आपको याद रखना चाहिए, बात हमारे सामने इतनी ही कह के छोड़ दी जाती है, लड़की के ऊपर सारी की सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं, है ना। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, लड़की और लड़का ये दोनों के लिए बात करता है। क्लियर? तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे आप वैसा करिए। और एक लाइन आप याद रखिएगा, इसका एक प्रसिद्ध वाक्य है अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। परिचय तो आप याद रखिएगा, वर्षा कराने के मंत्र कहाँ दिए गए हैं? अथर्ववेद में ही दिए गए हैं। और एक कोटेशन लिख लीजिएगा, वो कोटेशन क्या है? युद्ध सदैव मानव के मन में लड़ा जाता है। युद्ध मतलब वार, तो कह रहा है कि वार सदैव मानव के मन में लड़ा जाता है, जमी पर, ठीक है ना, बात आप समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि जो वार है या युद्ध है ये मानव के मन में लड़ा जाता है, मन में ही हम हारते हैं, मन में ही हम जीतते हैं, जमी पर तो केवल उसका व्यवहार किया जाता है। क्लियर हो गई बात? और आप याद रखिएगा कि अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, लगभग 6000 श्लोक हैं। क्लियर? और इसके 2 शाखाएं हैं, ठीक है ना। तो 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? तो आप कहिएगा सर, एक है सौनक और दूसरा है पिप्लाद। तो आप कौन से अथर्ववेद पढ़ते हो? सौनक को पढ़ते हो, पिप्लाद अब तक नहीं पढ़ा जा सका। क्लियर हो गई बात? और अब आपको एक चीज़ और जानना है, और वो है कि इसका ब्राह्मण क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण आपसे पूछा जाए गोपथ ब्राह्मण में क्या है, यार कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे लिख दो कि सर देखो जितनी भी यज्ञ होते हैं, ठीक है, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ मतलब कोई भी यज्ञ हो यार, तो उन यज्ञों का उल्लेख कहाँ है? गोपथ ब्राह्मण में दिया गया है। और अथर्ववेद का आर्डक क्या है? तो वो कितने आर्डक हैं? 1 2 3 4, कितना है? तो आप कहोगे सर आर्डक केवल यही वेद है अथर्ववेद जिसका कोई आर्डक नहीं है। अब उपनिषद क्या है अथर्ववेद का? तो देखो बेटा, पहली चीज याद रखना कि इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद, और आप जानते हो कि इसका प्रसिद्ध वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्लियर? ये देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, इसमें आप 2 चीजें याद रखना, ठीक है। यज्ञ को इसने क्या बताया है? एक टूटी हुई टूटी या डूबती हुई नाव बताया गया है, और ऐसे यज्ञ से या ऐसी नाव से, ठीक है, आप अपने जीवन रूपी ठीक भंवर को कभी पार नहीं कर सकते, इसलिए आप कर्मवादी बनिए। क्लियर? और एक चीज इसके अंदर और कहा गया है
कि इसी में ओंकार का उल्लेख किया गया है, मतलब ईश्वर को ओंकार नाम दिया गया है। और एक इसका उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद, अब प्रश्नोपनिषद में क्या है बच्चों, तो आप कहिएगा ऋषि पिपलाद, ऋषि पिपलाद और उनके 6 शिष्यों के बीच में विवरण मतलब वार्तालाप दिए गए हैं, डायलॉग दिए गए हैं। क्लियर हो गई बात। अब क्या डायलॉग दिए गए हैं, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, क्या वह एक अणु है या बड़े अणु का एक भाग है। ठीक है, तो ये दार्शनिक व्याख्याएं यहीं की गई हैं। अब आपने ये अपौरुषेय अब तक पढ़ा, आपने पौरुषेय तो पढ़ा नहीं, तो आप कर दीजिएगा पौरुषेय वैदिक साहित्य। हमने आपको बताया था ना कि वैदिक साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पौरुषेय और दूसरा अपौरुषेय और दूसरा पौरुषेय। तो अपौरुषेय में आपने अब तक पढ़ा और अब हम पढ़ते हैं पौरुषेय वैदिक साहित्य, पौरुषेय वैदिक साहित्य। ठीक है, और इसी पर हम लोग इसी को ख़त्म करके हम लोग रोक देंगे मैटर को, क्योंकि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तो आप कह दीजिएगा पौरुषेय वैदिक साहित्य में 2 आते हैं, एक उपवेद आता है, क्लियर, और दूसरा क्या आता है, वेदांग आता है। उपवेद एक और दूसरा वेदांग। वैसे हमने इंट्रो के क्लास में आपको सब बता रखा है, लेकिन उपवेद शायद नहीं बताया था। तो अब हम लोग देखते हैं उपवेद कौन है। तो आप बोलोगे कि सर उपवेद 4 होते हैं, कौन कौन है? आप कहोगे एक आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। और आयुर्वेद किसका उपवेद है? आप कहोगे सर ऋग्वेद का है। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, आयुर्वेद का मतलब ही क्या होता है, आयु का वेद, एज का वेद। ठीक है, मतलब आयुर्वेद में क्या है, चिकित्सा की जानकारियां दी गई हैं, पौधों से या मेडिकेटेड प्लांट का विवरण दिया गया है। और एक चीज है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यह सामवेद का है और इसमें नृत्य, संगीत इत्यादि की जानकारी दी गई है। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो ध्यान नहीं देती और फटाफट लिख देती हैं ये इसका और वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा धनुर्वेद, आप याद रखिएगा यह यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का भी आपने लिखा था। तो इसके अंदर क्या है, वॉर टैक्टिस है, युद्ध की टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी गई है। और फिर ये हम लोग देखेंगे डी क्या है, आप कहोगे सर ये शिल्प वेद है, और ये किसका है, ये अथर्ववेद का है ना। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद है। और इसके अंदर क्या है, तो आप कहोगे कि सर शिल्प और स्थापत्य की जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और वेदांग तो आपको बताया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक चर्चा कर देते हैं बस, और वो चर्चा में आ जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है कि वेदांग क्या है, तो आप कहोगे सर वेदांग 6 है। इसका नाम गिन लीजिए, शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और कल्प है। तो ये इसकी व्याख्या इंट्रो के क्लासेस में ही दी जा चुकी थी। ठीक है ना। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, बड़ी चीज़ें हैं आपको याद रखना है, व्याकरण में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, व्याकरण का एक ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है, दूसरा है पतंजलि का महाभाष्य अष्टाध्यायी, और ये है पतंजलि का महाभाष्य। बच्चों एक और चीज़ है, और वो है कात्यायन। कात्यायन, और कात्यायन की किताब है वार्तिकी। ठीक है, हमारा उद्देश्य यहाँ ये सब बताना बिल्कुल नहीं था, ये तीनों ही जो है ग्रामर की किताबें हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ केवल एक चीज़ बताना था आपको, और वो है
पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों को एक शब्द में जाना जाता है और वो क्या है, मुनि त्रयी, मुनि त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये सब तो आप पढ़ चुके थे इंट्रो के क्लासेस में, तो ऐसी स्थिति में ये कोई मतलब नहीं है बताने का, रिवीजन करने का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।